हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लायर एमपीसी और एमपीएस के बीच में। लास्ट टाइम हमने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था, अब हम तीनों के बीच में पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा कि ये वाला जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी टेबल्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स इन तीनों पर, और वो बोलते हैं कि आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो उसके लिए आज की टॉपिक ये कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी क्लास खत्म होने वाली है ये। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस। तो अगर हम मैथ्स में प्रपोर्शन की तरह लिखें तो जो मल्टीप्लायर होता है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है एमपीसी से, लेकिन मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ इन्वर्स प्रपोर्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जितना एमपीसी ज़्यादा होगा उतना ही मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। जितना व्यक्ति ज़्यादा खर्च करेगा अपनी बढ़ी हुई इनकम से, उतने ही नेशनल इनकम बढ़ती है। और उसी तरफ जितना एमपीएस ज़्यादा होगा, मतलब अगर व्यक्ति सेव ज़्यादा करने लग जाते हैं, पूरे जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा पैसे बचाने लग जाते हैं, तो नेशनल इनकम कम हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही सिंपल सिंपल सा फंडा है, और इसी को हम एक टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, और सबसे पहले कॉलम में आपको एमपीसी दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में आपको एमपीएस दिया हुआ है जो कि 1 माइनस एमपीसी होता है, और तीसरे में मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एमपीसी 0 है, मतलब व्यक्ति कुछ भी खर्च नहीं कर रहा है। देखिए, उसकी इनकम तो बढ़ी। एमपीसी को और क्या बोलते हैं? एमपीसी को बोलते हैं चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। तो इनकम तो बढ़ी, लेकिन कंजम्पशन उसने बिल्कुल नहीं बढ़ाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा पैसा उसने खर्च कर लिया। तो सॉरी, सारा का सारा पैसा उसने बचा लिया। ठीक है ना, क्योंकि एमपीएस की वैल्यू 1 आ गई। तो खर्च बिल्कुल नहीं किया है, बचा लिया है सारा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले में। तो यहाँ पे 1 ऊपर आ गया है, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, माइनस एमपीसी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1/1 आएगा, तो जिसकी वैल्यू 1 आ गई है। इसका मतलब जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 1 है। अब इसका मतलब भी हमको समझना है। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई की वैल्यू 1 है। मतलब आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, बस उतनी ही इनकम हुई है, बिल्कुल भी उसके ज़्यादा टाइम्स नहीं बढ़ी है। 1 टाइम, मतलब आपने 100 रुपये अगर इन्वेस्ट किए थे तो 100 रुपये से ही इनकम बढ़ी है, क्योंकि किसी ने कुछ खर्च ही नहीं किया। अगर वो पहली बार खर्च करते तो इनकम दूसरे व्यक्ति की हो जाती, है ना, क्योंकि पहले आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरे आदमी की इनकम होती है। तो यहाँ पर तो सारा का सारा पैसा बचा लिया गया है, इसी वजह से यहाँ वैल्यू आई है 1। ये देखिए, इफेक्ट पता लग रहा है। अगर सारा का सारा पैसा लोग बचाने लग गए तो नेशनल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत कम रह जाएगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। उसी तरह आप देखिए स्टूडेंट्स, एमपीसी बढ़ा है थोड़ा, 0.50 हुआ है, और यहाँ पर जिसकी वजह से एमपीएस भी 0.50, मतलब अब थोड़ा खर्च करेंगे, आधा खर्च करेंगे और आधा बचाएंगे। तो ऐसे में जब आप वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए 1/1 माइनस 0.50, मतलब नीचे 0.50 बचा, जिसको हम हाफ भी बोल सकते हैं। तो हाफ को जब 1 से आप काटेंगे तो 2 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जब रेसिप्रोकल होगा, वो मैथ्स तो आपको आती है। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। तो इसका मतलब इस बार जो इनकम है वो 2 गुना बढ़ा। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पे 100 रुपये लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनकम 200 रुपये से हुई है, क्योंकि आधे आपने खर्च किए, और जो खर्चा यहाँ पे हुआ है वो दूसरे व्यक्ति की इनकम हो गई। इसी तरह स्टूडेंट्स, टेबल को आप आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एमपीसी और ज़्यादा दे दी गई है, और जिसकी वजह से सेविंग कम हुई है। यहाँ पर देखिए इनकम बढ़ने लग गई है, मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ी है। उसी तरह देखिए यहाँ पे 3/4, मतलब 0.75% हो गया है, और उसी तरह यहाँ पर 0.25 बचा है, जिसकी वजह से 4 गुना इनकम हुई है। आगे बढ़ेंगे जिसकी वजह से 5 गुना, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है 0.90, मतलब ज़्यादा ही खर्च करने लग गए हैं। ठीक है, तो 0.90 मतलब 100 रुपये में से 90 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब खर्चा अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, ये 10, मतलब 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 1000 रुपये की नेशनल इनकम बढ़ रही है। उसी तरह अगर यहाँ पर देखिए बिल्कुल पहले वाले पॉइंट का ऑपोजिट आ गया है,
यहाँ पर खर्च पूरा कर रहे हैं लेकिन बचा कुछ नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स, जब आप पूरा खर्च करेंगे, कुछ नहीं बचाएंगे, तो होगा क्या? आपकी जो नेशनल इनकम है वो इनफाइनाइट पहुंच जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा, उसकी कोई वैल्यू हम पता नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि 1/1 माइनस 1 आ गया, देखिए। तो डिनोमिनेटर में जब जीरो आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। मतलब उसको हम अनगिनत समझ सकते हैं, इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स, बस यही संबंध था जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें। तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ लिख दीजिएगा, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।